जैसा कि अभी तक इस चैनल पर मैं 3 वीडियो डाल चुका हूं। पहली वीडियो में आर्टिकल 1 से 6 तक पढ़ाए थे और दूसरी वीडियो में आर्टिकल 6 से 12 तक थे और तीसरी वीडियो में मैंने आर्टिकल 12 से 24 तक पढ़ाए थे। आज मैं आपको जो मैंने बताई थी कि भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो आज अपन 24 यानी कि 25 से लेकर 35 तक ख़त्म कर देंगे। यानी कि कुल मिलाकर आज अपन भाग 3 भी खत्म कर देंगे, मौलिक अधिकार। तो बढ़ते हैं आगे इसी के साथ भाग 1, जिसमें आर्टिकल 1 से 4 तक संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। भाग 2 की बात करते हैं, जो 5 से 11 तक आर्टिकल अनुच्छेद निहित है, उनमें नागरिकता का वर्णन है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। 7, 8, 9 आर्टिकल जिनने नहीं पढ़े वो यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भाग 3 की बात कर रहे थे अपन, जिसमें 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 12 से 24 तक अपन पढ़ चुके हैं। यहाँ से पढ़ना है अपन को। आर्टिकल 25 से 28 की बात करें तो आर्टिकल 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। क्या देता है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि अंतःकरण व धर्म प्रचार की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 के अनुसार व्यक्ति को अपनी आत्मा अनुसार उसे अपनी स्वेच्छा से कोई भी धर्म स्वीकार करने व उस धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 26 कहता है कि जिस धर्म में हो, कोई हिंदू में है, कोई मुस्लिम में है, कोई जैन में है, तो अपने धर्म अनुसार जो भी धार्मिक कार्य है, जैसे हिंदू धर्म ज़्यादा करते हैं, यज्ञ करते हैं, ऐसी करने वह उनके कार्य के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है कि आप धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हो आर्टिकल 26 के अनुसार। आर्टिकल 27 क्या स्वतंत्रता देता है? आर्टिकल 27 के अनुसार धर्म की अभिवृद्धि के लिए किसी भी प्रकार का कर देने की स्वतंत्रता है। यानी कि कोई भी कर नहीं देना है आपको अपने धर्म के लिए। जैसे कि हिंदू केदारनाथ जाने के लिए कोई भी कर नहीं, किसी भी प्रकार का इस टाइमिंग से मंदिरों पर चढ़ने के लिए कोई वो नहीं। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आर्टिकल 28। ये क्या कहता है? राजकीय शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा का निषेध। ये कहता है जो विद्यालय पूर्ण रूप से राजकीय कोष यानी कि गवर्नमेंट द्वारा संचालित किए जाते हैं, उनमें किसी भी विशेष प्रकार की धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। बात करते हैं आर्टिकल 29 से 30, जिनमें शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। किसका अधिकार है? शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है। आर्टिकल 29 भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देता है सभी को। अल्पसंख्यक इसलिए लिखा है, यह विशेषतः दोनों अधिकार अल्पसंख्यकों के लिए ही है, क्योंकि भारत में सब सर्वाधिक क्या है? हिंदू, तो उनकी संस्कृति तो पहले से ही कायम है। अब जो जैन है, कम संख्या में मुस्लिम हैं, उन्हें अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार आर्टिकल 29 के तहत दिया जाता है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों के लिए ही शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रबंधन का अधिकार दिया जाता है कि जैसे वे अपनी उर्दू को कायम रखना चाहते हैं तो उर्दू के लिए अलग से विद्यालय खोल सकते हैं। अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना व प्रबंधन का अधिकार आपको 30 देता है और 29 देता है भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। बात करते हैं आर्टिकल 31 की, जो है संपत्ति का अधिकार, जिसे वर्तमान में हटाया गया है। और 19F में मैंने पढ़ाया था आपको संपत्ति की स्वतंत्रता, जो भी वर्तमान में हटाया गया है। और ये कब हटाया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। आर्टिकल 32 की बात करें, जिसका नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था, आर्टिकल 32 को। इसकी क्या होता है? इसमें यदि किसी व्यक्ति या किसी के साथ भी मतलब ऐसा कार्य हो जाए जिससे उसे लगे कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उससे उसके मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, तो वह व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है आर्टिकल 32 के तहत। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा भी आर्टिकल 226 के तहत
यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो तो व्यक्ति हाई कोर्ट की शरण ले सकता है, और यहाँ आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकता है। आर्टिकल 33 की बात करें, यह अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, अर्धशक्ति बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने का अधिकार देता है। इसका मतलब है कि जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें कुछ सीमा तक निश्चित कर सकता है। किन के लिए? सीमा सशस्त्र बलों के लिए, अर्धशक्ति बलों के लिए, और उसका कारण है ताकि वो अपने कर्तव्य में सजग रहें। आर्टिकल 34 के अनुसार यदि किसी राज्य में मार्शल लॉ या सैन्य शासन लागू है तो संसद वहाँ के आम नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकता है। संपूर्ण मौलिक अधिकारों को हटा नहीं सकता। जैसे आर्टिकल 21 व्यक्तिगत स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपातकाल में भी लागू ही रहता है। तो इसी प्रकार कुछ अधिकारों को ही सीमित कर सकता है जब राज्य में सैन्य शासन लागू हो। और आर्टिकल 35 क्या कहता है? यह मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जिन बातों को अपराध बताया गया है, अपराध किन बातों को बताया गया है? जैसे आर्टिकल 17 है, अस्पृश्यता व छुआछूत को दंडनीय अपराध बताया गया है। आत्महत्या एक अपराध है आर्टिकल 21 के अनुसार। तो ऐसी जो मौलिक अधिकार है जिन्हें अपराध बताया गया है उन पर कानून बना सकता है संसद। कानून बनाने का प्रावधान किसके पास है? संसद के पास है। साथ ही यह विशेष अधिकार भी प्रदान करता है, जैसे जम्मू कश्मीर सरकार को स्थायी निवास परिभाषित करने और उन्हें विशेषाधिकार देने के लिए भी शक्ति प्रदान करता है आर्टिकल 35। धन्यवाद। अगली वीडियो आपको जल्द मिलेगी। चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें।